This is Echoes of the Word, where the gospel is proclaimed for healing and hope. Let the word of God echo in your heart today. आज के सुसमाचार में यीशु एक ऐसा वाक्य कहते हैं जो सुनने में सरल लगता है, लगभग साधारण, पर अगर हम उसे अपने भीतर गूंजने दें तो वो हमें बदल देता है। मनुष्य के बाहर से उसके भीतर जाने वाली कोई भी वस्तु उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, बल्कि जो मनुष्य के भीतर से बाहर निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। यीशु ये बात धार्मिक लोगों से कह रहे हैं, सावधान लोगों से, जो हाथ धोते हैं, पात्र और प्याले शुद्ध रखते हैं, नियमों को जानते हैं। उनके हाथ तो साफ हैं, पर उनके हृदय नहीं। वे इस बात की चिंता करते हैं कि त्वचा को क्या छू रहा है, लेकिन इस बात की नहीं कि उनके मुख से क्या निकल रहा है। वे उंगलियों की गंदगी से डरते हैं, पर आवाज़ में छिपे अपमान से नहीं, आंखों में बसे न्याय से नहीं, हृदय की कठोरता से नहीं। हम इस सच्चाई को कहानियों में भी देखते हैं। मलयालम फिल्म नॉर्थ 24 काथम में हरी नाम का पात्र सफाई और व्यवस्था का अत्यधिक दीवाना है। सैनिटाइज़र, टिश्यू, सब कुछ सही जगह पर। उसके कपड़े साफ हैं, हाथ बिल्कुल शुद्ध, काम की मेज़ परिपूर्ण। लेकिन उसके रिश्ते ऐसे नहीं हैं। सहकर्मियों से रूखा व्यवहार, साधारण लोगों के प्रति अधीरता, साधारण करुणा तक की कमी। उसकी असली समस्या बाहर की गंदगी नहीं, बल्कि भीतर पनपती कठोरता है। एक और फिल्म यही सच्चाई दोहराती है। अंग्रेजी फिल्म एज गुड एज इट गेट्स में मार्विन उडाल बार बार अपने हाथ धोता है। साबुन की हर एक टिकिया सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके फेंक दी जाती है। वो फुटपाथ की दरारों से बचता है, स्पर्श से बचता है, लोगों से बचता है। उसके हाथ इतने साफ हैं कि उन पर खाना रखा जा सकता है, लेकिन उसके शब्द अपमान से भरे हैं, पूर्वाग्रह से भरे हैं, दूसरों को घायल करने वाली भाषा से। साफ हाथ, गंदे शब्द, दो जीवन, दो दृष्टांत। और यीशु कहते हैं, यही वो बात है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। ईश्वर की दृष्टि में वास्तविक अशुद्धता उंगलियों की धूल नहीं है, त्वचा के कीटाणु नहीं है। वो है क्रोध, अवमानना, पूर्वाग्रह, चुगली। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, जो मुंह से निकलता है वही करता है। यीशु और गहराई में जाते हैं। वे बताते हैं क्या वास्तव में हमें अशुद्ध करता है। दुष्ट विचार, लोभ, द्वेष, छल, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार, ये सब अंदर से निकलता है। बाइबल में हृदय केवल भावनाओं का स्थान नहीं है, वो विचारों, निर्णयों और शब्दों का स्रोत है। शब्द हृदय से निकलते हैं और सीधे दूसरों के हृदय में उतरते हैं। यदि स्रोत विषैला हो तो शब्द भी विष बन जाते हैं। हम ये जानते हैं, शब्द हृदय तोड़ सकते हैं, कभी-कभी जीवन भर के लिए। इसीलिए यीशु हाथ धोने से अधिक हृदय धोने में रुचि रखते हैं। वे सफाई के विरोधी नहीं हैं, वे मुखौटों के विरोधी हैं। वे हमसे एक प्रश्न पूछते हैं, मेरे भीतर से क्या बाहर आ रहा है? आज का सुसमाचार हमें एक शांत आत्म परीक्षा के लिए बुलाता है। जब मैं आलोचना करता हूँ तो मुझे क्या चला रहा है? जब मैं दूसरों के बारे में बोलता हूँ तो मेरे हृदय में क्या है? जब मैं सुधार करता हूँ तो मेरे शब्द चिकित्सा करते हैं या अपमान? हम अपने बल पर हृदय को शुद्ध नहीं कर सकते, पर वही यीशु जो रोग को उजागर करते हैं, उपचार भी देते हैं। वे हमें अंदर से बाहर तक शुद्ध करना चाहते हैं। आज हम प्रार्थना करें, केवल साफ हाथों के लिए नहीं, बल्कि साफ हृदयों के लिए और शुद्ध शब्दों के लिए। हे प्रभु यीशु, तू हमारे रीति रिवाजों के पार हमारे हृदय को देखता है। हमें भीतर से धो दे, हमारे शब्दों को शुद्ध कर, हमारे छिपे हुए पूर्वाग्रहों को चंगा कर। हमसे जो बाहर निकले वो जीवन दे, अशुद्धि न फैलाए, ताकि दूसरे तेरी भलाई को हमारे द्वारा अनुभव कर सके। आमीन। Thank you for praying with us through Echoes of the Word. May the Lord bless you and heal your heart. If this message helped you, share it with someone who needs His word today.